चूजों से भरा ट्रक शहर की तरफ जा रहा था। कई चूजे आपस में खेल रहे थे, कई चूजे सोए हुए थे और कई चुपचाप एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। इनमें से कई चूजे ऐसे भी थे जो काफी सहमे हुए थे और डरे हुए भी थे। बस वो नम आंखों से एक ही जगह टिकटिकी लगाए बैठे थे। इनमें से 3 चूजे ऐसे भी थे जो आपस में ही बातें कर रहे थे। एक बोल रहा था कि मैं अपने परिवार वालों से बिछड़ गया हूँ। ना जाने मेरे जाने के बाद मेरी माँ का क्या हाल हो रहा होगा। रो रो कर उसने अपनी बुरी हालत कर ली होगी, खाना भी नहीं खाया होगा। इतने में दूसरा बोला कि पता नहीं ये लोग ऐसे क्यों करते हैं, हमें अपने ही परिवार वालों के सामने उठाकर ले जाते हैं। बेचारे माँ बाप कुछ नहीं कर सकते। इतने में तीसरा बोला कि धीरे बोलो, कोई सुन लेगा। ये ड्राइवर और एक आदमी क्या बातें कर रहे हैं हमारे बारे में। तभी वे कान लगाकर सुनने लग पड़ते हैं। ड्राइवर वाला इस आदमी से बातें कर रहा था कि भाई साहब, इन चूजों का क्या करोगे आप। तभी वो आदमी बोला, क्या करना है, बस इनको इंजेक्शन लगाते रहना है ताकि ये जल्दी से बड़े हो जाएं और हेल्दी हो जाएं। फिर मैं इन सारे चूजों को बेचकर मुनाफा कमाऊंगा। पर मैं सोच रहा हूँ कि गर्मी भी बहुत ज्यादा है और कई चूजे तो कमजोर भी हैं। पता नहीं ये चूजे इतनी गर्मी में इंजेक्शन सहन कर जाएंगे कि नहीं। इतना सुनते ही वे तीनों चूजे डर के मारे कांपने लग पड़े और रोने लग पड़े। इतने में ड्राइवर ने गाड़ी रोक दी। वे तीनों फिर से डर गए कि पता नहीं अब क्या होगा। उस आदमी ने ट्रक के पीछे का दरवाजा खोल दिया। वो तीनों चूजे डर के मारे एक कोने में जा लगे। फिर उस आदमी ने चूजों के लिए चोगा डाला। सारे चूजे उस चोगे पर कूद पड़े, पर इन तीनों में से कोई भी चोगा खाने को नहीं गया। एक चूजा दूसरे दोनों चूजों को बोलने लगा कि तुम दोनों को भूख नहीं लगी है। वो बोलते, नहीं, हमसे नहीं खाया जाएगा, तुम खा लो। तो वे पहले वाला बोलता, नहीं, मेरा भी मन नहीं है। तो गाड़ी फिर से चलने लग पड़ती है। चूजे फिर से आपस में बातें करने लग पड़ते हैं कि पता नहीं ये लोग हमें कहाँ लेकर जा रहे हैं, क्यों हमारे साथ ऐसा करते हैं। इनको जरा भी तरस नहीं आता। इनके भी तो बच्चे होंगे छोटे छोटे। अगर कोई इनके बच्चों के साथ भी ऐसा ही करे जैसा इन्होंने हमारे साथ किया है, तो सोचो इनका भी क्या हाल होगा। पर हम फिर भी कहते हैं कि भगवान किसी भी बच्चे को उसके माँ बाप से दूर ना करे। अभी वे तीनों चूजे आपस में बातें कर ही रहे होते हैं कि गाड़ी आगे जाकर रुक जाती है। एक चूजा बाहर खिड़की से देखता है और बोलता है कि बाहर तो बहुत अंधेरा हो गया है, पता नहीं ये लोग हमें कहाँ ले जाएंगे। और कहते हैं कि ये ड्राइवर और आदमी तो यहीं पर ही उतर गए हैं और पता नहीं कहाँ चले गए। जैसे ही सुबह की रोशनी खिड़कियों से अंदर आती है तो सारे चूजे आंखें मलते हुए उठ जाते हैं और इतनी ही देर में ट्रक का पीछे का दरवाजा खुल जाता है और एक इंसान सारे चूजों को उनके पंखों से पकड़ पकड़ कर उन्हें बाहर निकालता है। चूजे बेचारे फड़फड़ाने लग पड़ते हैं कि उन्हें कहाँ ले जाया जा रहा है। वो तीनों चूजे एक कोने में चुपकर बैठ जाते हैं और सोचते हैं कि जहां से उन्हें नहीं पकड़ पाएंगे। जब धीरे धीरे सारे चूजों को बाहर निकाल दिया जाता है, तब उस इंसान की नजर उन 3 चूजों पर पड़ती है जो छुपकर बैठे हुए थे और कांप रहे थे। तभी उस इंसान ने उन तीनों को पकड़कर बाहर निकाल दिया। वे बेचारे फड़फड़ाने लग पड़ते हैं। बाद में इन सारे चूजों को एक लकड़ी के डिब्बे में बंद कर दिया जाता है। इस डिब्बे के चारों ओर जाली लगी हुई थी। सारे चूजे उस जाली से बाहर देखने लग पड़ते हैं। तभी उस आदमी ने उस जाली का दरवाजा खोलकर अंदर चोगा रखता है और दरवाजा बंद कर देता है। तभी सारे चूजे उस चोगे को खाने लग पड़ते हैं। वो तीनों चूजे एक जगह बैठे रहते हैं और चोगा भी नहीं खाते और आपस में ही बातें करते रहते हैं कि हम इन इंसानों के हाथों मरने से अच्छा हम भूखे रहकर ही मर जाएं। तभी वे तीनों अपना खाना पीना छोड़ देते हैं और भूखे रहने लग पड़ते हैं। कुछ दिनों बाद वही आदमी दोबारा आता है और सारे चूजों को बाहर निकालने लग पड़ता है। सारे चूजे फिर से फड़फड़ाने लग पड़ते हैं। उस आदमी के हाथ में इंजेक्शन था। वे एक चूजे को पकड़ता और उसके इंजेक्शन लगा देता। तभी वो चूजे बेचारे रोने लग जाते। ये देखकर वो तीनों चूजे सहम गए कि हमारे साथ ही ऐसा ही होगा। जैसे उन तीनों चूजों की बारी आई, वे डर गए। जैसे उनको इंजेक्शन लगा, दर्द के कारण उनकी आंखें, उनकी चीखें निकल गई और एक ही जगह बैठ गए। उनसे चला भी नहीं जा रहा था।
थोड़े दिनों के बाद सारे चूजे बड़े हो गए। उनमें से कई चूजे मर गए। धीरे धीरे वे चूजे बड़े होते चले गए। फिर उनको पकड़कर दुकान पर बेच आते। जैसे ही उन 3 चूजों के कटने की बारी आई, वे रोने लग पड़े और मन ही मन भगवान से प्रार्थना करने लगे कि हे भगवान, कैसे भी करके इस आदमी के दिल में रहम डाल दे और हम बच जाएं। पर ऐसा कुछ नहीं होता। एक एक करके उन तीनों चूजों के गले पर छुरियां चला दी जाती हैं और इंसान की जीभ के खातिर सब मार दिए जाते हैं। ये बेचारे बेबस इंसान के हाथों मार दिए जाते हैं। इंसान इतना क्यों नहीं सोचता कि अगर हमारे बच्चों को भी ऐसे ही मारे तो हमारी कैसी हालत होगी। पर इंसान नहीं सोचता, उसे बस अपनी जीभ के स्वाद की पड़ी है। तो ये थी उन बेजुबानों के दर्द भरी दास्तान। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।